तो इसके लिए हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे इस संकल्प को स्वीकार करें। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल आप लोगों ने मुझे बहुत सारी बधाई, बहुत सारी विशेष दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल ट्यूब ब्लॉक वाली जो वीडियो थी, जो मेरी ओपन हो गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब आप लोग ये बिलीव ज़रूर कर लीजिए मुझ पर कि जब भी मेरी प्रेगनेंसी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना? तो आपको मुझसे पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर हो तो जाए, होगी तो डेफ़िनेटली करूँगी। तो गाइज़ बहुत लोगों के बहुत तरह के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन उससे भी पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल पे हैं, वो लाल धागे बाबा का जो लाइव है, वो ज़रूर देखते होंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार सुबह 6 बजे उनकी लाइव आती है मॉर्निंग में। तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन करें उनके चैनल पर जाके। वहाँ पर जितने भी लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, उसके बारे में भी बाबा बताते हैं, और संकल्प से रिलेटेड, आहार से रिलेटेड, जिनके रिजल्ट नहीं आते हैं उनके बारे में बताते हैं कि रिजल्ट ना आए तो क्या करें। तो मैंने उनके चैनल को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनके चैनल को मैं देखती हूँ, लाइव आरती ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो शायद लाइव नहीं देखती होगी। तो मैंने कहा कि चलो उनके लिए यूज़फुल हो, ऐसा कुछ शेयर किया जाए आज। तो आप सबको पता है कि लाल धागे बाबा का संकल्प लेना होता है, उनके आहार को फॉलो करना होता है। अगर आपके पास आहार नहीं है तो उनके परहेज को फॉलो करना होता है, जो मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगी कि मैं लास्ट मंथ जो है वो लाल धागे बाबा के यहाँ गई थी। वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि मैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर रही हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इसीलिए मैं अपने उस 3 महीने को मान के नहीं चल रही हूँ। मैं यही मान रही हूँ कि मैं 1 महीने से लाल धागे बाबा की दिया संकल्प जो भी है वो कर रही हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने जब संकल्प लिया था तो मैंने मतलब वो पानी के साथ और दिए के साथ ऐसा मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने बस हाथ जोड़ के संकल्प ले लिया था। तो वहाँ पर मुझसे गलती हुई थी। तो जब मैं वापस वहाँ से आई तो मैंने वापस से संकल्प ले लिया था। तो वो संकल्प मैंने लिया था कि सुबह 5 बजे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने हाथ में जल लेके इस तरीके से और बाबा के सामने खड़े होके, और एक लोटा जल को हमने मंदिर में रखा था, और उसी लोटे से हमने पानी लिया था अपने हाथों में, और हमने संकल्प लिया था। और संकल्प पे आपको बोलना क्या होता है ये आप समझ लीजिए। संकल्प में आपको बोलना होता है, हे लाल धागे सरकार, हे हमारे शिव के 5वें अवतार, हे आशुतोष, हमसे जो भी भूल चूक हुई है हमें क्षमा करे प्रभु। हम दुनिया में हर जगह भटक रहे हैं, हर डॉक्टर के पास भटक चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी सहारा नहीं है प्रभु। हमें माँ बनने का आशीर्वाद दे, हमारे कुल का दीपक जलाए, हमको एक संतान ज़रूर दें आप अपने वहाँ से, ताकि हमको भी कोई माँ कह सके और हम समाज में, परिवार में सर उठा के चल सके। कोई हमें बेऔलाद कहता है तो कोई हमें बांझ कहता है, या आप ही हैं जो हमें माँ बनने का सुख और सौभाग्य दोनों दे सकते हैं। तो हे प्रभु, हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या गलती की है हमको पता नहीं है, हमारे क्या कर्म रहे हैं हमको पता नहीं है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। हम नहीं जानते हमने क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन वो सारी गलतियों के लिए, पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, हम हर चीज़ के लिए आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पति को माफ़ कर दीजिए, हमारे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिए, हमारे मायके को माफ़ कर दीजिए, हमारे ससुराल को माफ़ कर दीजिए। किसी से भी कोई भी गलती हुई और आप रुष्ट हुए और हमें आशीर्वाद दें। और जो जल आपके हाथ में है उसको लाल धागे बाबा की अगर फ़ोटो है तो वहाँ पर आप डाल दें, नहीं है तो आप उसको पी के आप इस तरीके से कर लें। और जो लोटे में जल रखा है वो जल को आप तुलसी जी में या तो डाल लें या केले के पौधे में डाल लें। अगर आपके पास ये कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप किसी भी प्लांट में उस जल को आप डाल सकती हैं। इस तरीके से आपको सुबह में 5 बजे संकल्प लेना है। उसके बाद आप चाहें तो डेली संकल्प ले सकती हैं, नहीं चाहें तो आप हर महीने ले सकती हैं, हर 15 दिन में ले सकती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हर सप्ताह जो है वो संकल्प लेती हूँ, हर हफ्ते संकल्प लेती हूँ। तो आपको भी ये ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कि वहाँ से आने के बाद में आहार जब मुझे मिली, मैंने आहार लेना चालू किया, और आहार मैंने जब लिया तो मुझे उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, मैं उसे कंटिन्यू ले रही हूँ। और अब मैंने वापस से मेरा HSG कंप्लीट हो गया, मैंने आज से वापस से अपना
आहार स्टार्ट कर दिया। तो आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है आहार लेने से, जैसे कि आपके पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, पीरियड कम आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि दवाई खाने के बाद आ रहा है आपको, तो दवाई की डोज को थोड़ा कम कर दें। अगर आपके बहुत टाइम से पीरियड नहीं आया है और आप आहार ले रही हैं और आपका फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है, तो अभी आप आहार को बंद कर दीजिए और आप जो है वो पीरियड आने की मेडिसिन लीजिए। जब आपका पीरियड आ जाए और ख़त्म हो जाए तो उसके 2 दिन बाद से आप वापस से आहार को स्टार्ट कर लीजिए। तो ये चीज़ है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड आता है तो उसकी भी आहार वहाँ पर मिलती है। जिसको नील स्पर्म है, मतलब किसी मेल को नील स्पर्म है, उनके स्पर्म नहीं बनते तो उसके लिए भी मेडिसिन बनती है। अगर आपके बच्चेदानी की लाइनिंग कमज़ोर है, यानी एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग कमज़ोर है, तो उसकी भी मेडिसिन मिलती है। पीसीओएस है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, सबकी वहाँ पे मेडिसिन मिलती है। तो आपको एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ से आपको आहार ज़रूर लेके आना चाहिए। ये एक बाबा का आशीर्वाद है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। जो लोग नहीं जा सकते हैं वो कहते हैं कि दीदी हम तो जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है कि आप ऑनलाइन मंगाएं। एक और चीज़ मुझे आपको बोलना था कि अभी कुछ ऑनलाइन साइट से फ्रॉड हो रहा है बाबा के वहाँ से, कि बहुत लोग बाबा के उधर से किसी को कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि आप हमको 1100 रुपये दीजिए, 2100 रुपये दीजिए, हम आपका संकल्प करवा देंगे। तो देखिए लाल धागे बाबा के वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके आप किसी के साथ ये चीज़ों को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो ऑनलाइन दवाई आती है ना ऑनलाइन पैसे लिए जाते हैं। आप वहाँ जब पहुँचोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको दवाई के पैसे वो भी वहाँ पर साथ ही साथ देना होता है। हाँ, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन ज़रूर होता है, लेकिन वो आप एक हाथ दवाई लेते हो, दूसरे हाथ आप पेमेंट करते हो, लेकिन अदरवाइज़ आप किसी को एक भी रुपया मत दीजिएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे भी बताना था। और मेरी वहाँ पर बात भी हुई थी आज सुबह में, मैंने कॉल किया था, बात हुई थी इन चीज़ों को लेके, तो वहाँ से भी मुझे ये चीज़ बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, और ऐसा हम लोग कोई मेडिसिन के पैसे नहीं मांग रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा, ना संकल्प के पैसे मांग रहे। तो प्लीज़ आप अपने वीडियो पर भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है। आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर 100% जो सही होगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ आप बाबा के ओरिजिनल चैनल पर जाके वीडियोज़ को देखिए। और बाकी जो यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पर आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। ये मैं नहीं बता रही हूँ कि कौन सा चैनल है, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ पैसे मांग रहे हैं तो आप एक भी रुपया उनके साथ शेयर मत कीजिएगा। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं व्रत की। लाइव में लास्ट जो बाबा आए थे तो उन्होंने हमें व्रत के बारे में बताया कि आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप जो है वो व्रत करिए, रविवार का व्रत। इसमें सिर्फ और सिर्फ रविवार को व्रत करना है, और ये व्रत जो होता है ये फलाहार से होता है। मतलब इसमें आपको अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, नमक को निषेध कर दिया गया है। आपको फल लेना है, फल कोई भी ले सकते हो खट्टे फल को छोड़ के। तो आप इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो दिन भर फल खा सकते हैं या चाहे तो आप एक टाइम का फल खा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको फल खाना है। देखो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर लेता है, यानी सारी गंदगी जो है वो आउटर हो जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, और जो बचा हुआ खाना ऑलरेडी हमारे पेट में है कन्वर्ट हो जाता है फर्दर एनर्जी के रूप में। तो इसीलिए आप अगर ये फास्ट करते हो तो आपके ऊपर अलग से ब्लेसिंग तो आएगी आएगी, लेकिन हमारी बॉडी को रेस्ट भी मिलेगा। तो जो लोग भी समर्थ है संडे फास्टिंग करने के लिए वो डेफिनेटली इस फास्टिंग को करें। और इसमें आपको कब तक करना है ऐसा नहीं है, आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक करना है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी बाबा की दवाइयाँ कब तक लेनी है, तो तब तक लेनी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। संकल्प कब तक करना जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और देखो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये बाबा का दरबार है ना। हम यहाँ पे जितनी प्रार्थना कर सके, जितना उनसे जुड़ सके, उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी को महीने महीने में रिजल्ट आ गया है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, प्रारब्ध। हमारे ऐसे कुछ कर्म आज आ रहे हैं आड़े जो हमारे उस चीज़ को होने नहीं दे रहे। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके उनसे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे प्रभु हैं, भगवान शिव हैं, वो वैसे भी बहुत दयालु हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमको अपने मुंह से हर बार माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिए। कुछ लोग मेरे ट्यूब ओपन से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन कि दीदी आपने क्या किया, क्या डाइट ली, क्या नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो देखा होगा तो आपको मैं बता दूं कि एक बार मैंने मेडिसिन मेरी सिस्टर से मंगवाया था, वहाँ का मेरी सिस्टर ने भेजा था मुझे मेडिसिन। वो 1 महीना मैंने खाया था, और अभी मैं 15-20 दिन से अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना मैंने इस मेडिसिन को लिया है। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ
मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, वो है पॉजिटिव रहना। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। नेगेटिविटी मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है और इसीलिए शायद ऊपर वाले ने सुना। दूसरी चीज़ है कि मैंने योगा, डाइट ये सब बहुत ज़्यादा किया, इनफैक्ट आज भी करती हूँ। तो आप लोग भी पॉजिटिव सबसे पहले रहिए और योगा, डाइट ज़रूर कीजिए, परहेज़ ज़रूर कीजिए, बाबा से जुड़े रहिए और साथ ही साथ अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। एक ही चीज़ को अगर आप दिन भर सोचते रहोगे कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मेरे को पॉजिटिव नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, कुछ नहीं होगा। आप दुखी हो तो इससे क्या, है ना? ऊपर वाला तो तभी देगा जब आपका समय आएगा। तो जब हमको वो समय काटना है तो फिर हम खुशी-खुशी होके क्यों नहीं काटें? और प्रॉब्लम किसकी ज़िंदगी में नहीं है? ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ़ में नहीं है, लेकिन मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती हूँ क्योंकि इससे कुछ होने जाने का नहीं है, बल्कि मज़ाक बन जाता है इंसान, है ना? तो इसीलिए इतना ही चीज़ दिखाना चाहिए जितना लोगों को हम दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। तो इसीलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए और रविवार का जो मैंने आपको व्रत बताया है उसको करिए, उससे आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेगा और संकल्प को इसी विधि से लीजिए। आहार को समय पर लीजिए, कुछ भी हो जाए आहार को आपको छोड़ना नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और मैं बाबा से हमेशा आप लोगों के लिए प्रे करते रहूँगी। हर हर महादेव।